नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। दुनिया के सबसे बड़े गैस उत्पादक देशों में से एक कतर से एक बड़ी और परेशान करने वाली खबर सामने आई है। कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद एक बड़े गैस प्लांट में भीषण धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 54 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 18 लोग अब भी इस जगह से लापता हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि मरने वालों में भारत और पाकिस्तान के नागरिक भी शामिल हैं। हालांकि अभी तक ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस देश के कितने लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन चिंता का विषय है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे। दरअसल हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पैदा हुई अस्थिरता की वजह से कतर को अपने गैस निर्यात में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सुरक्षा कारणों से कई गैस सुविधाओं का उत्पादन भी रोक दिया गया था और इस दौरान जब हालात सामान्य होने की उम्मीद जगी, तब इस प्लांट को दोबारा से शुरू करने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस को स्टार्ट किया गया। इसी दौरान एक बड़ा विस्फोट होता है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। ये प्लांट इतना खास क्यों है? कतर का ये गैस प्लांट रोजाना करीबन 1.4 अरब स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस का उत्पादन करता है। इसी गैस से कतर में बिजली बनाई जाती है और समुद्री पानी को पीने के लायक बनाने वाले प्लांट चलते हैं। कतर दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यातकों में से एक है। जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप के कई देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक कतर की गैस सर्विस पर डिपेंडेंट है। तो क्या दुनिया में फिर से गैस संकट आ सकता है? विशेषज्ञ कहते हैं कि ये खतरा पूरी तरह टला नहीं है। पहले से ही क्षेत्रीय तनाव, सप्लाई में रुकावट की वजह से गैस का जो बाजार है वो काफी ज्यादा टेंशन यानी कि दबाव से गुजर रहा है। अब इस हादसे के बाद प्लांट को पूरी तरीके से चालू होने में और समय लग सकता है। अगर कतर से गैस की सप्लाई में लंबे समय तक प्रभाव देखने को मिलता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें बढ़ेंगी। इसका असर बिजली उत्पादन, उद्योगों और कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि भारत पर इसका क्या असर होगा। भारत अपनी एलपीजी, एलएनजी की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, ये हम सभी जानते हैं। अगर वैश्विक बाजार में गैस महंगी होती है तो इसका असर भारत के आयात लागत पर पड़ेगा। हालांकि फिलहाल सरकार या कंपनियों की ओर से किसी तात्कालिक संकट की बात बिल्कुल नहीं कही गई है। इस बीच दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने हादसे पर गहरा दुख जाहिर किया और कतर सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की है। दूतावास ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने और लापता लोगों की सुरक्षित वापसी की भी कामना की है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर कतर पर है, क्योंकि ये सिर्फ एक औद्योगिक हादसा नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित करने वाली घटना भी साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि कतर इस प्लांट को कितनी जल्दी दोबारा शुरू कर पाता है और इसका असर दुनिया की गैस सप्लाई पर कितना पड़ता है। इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।